क्या पार्टी राना सनाउल्लाह से नाराज़ है या राना सनाउल्लाह पार्टी से नाराज़ है कि मरियम नवाज साहबा ने इनको मिलने से भी इनकार कर दिया। इलेक्शन वो हारे और उनको टिशू की तरह जो है ना वो इस्तेमाल करके फेंक। जब दोबारा PDM-2 की हुकूमत के लिए जोड़ तोड़ हो रहा था तो किसी भी कमेटी में राना सनाउल्लाह को शामिल नहीं किया। पार्टी की जानिब से मुझे ऑफर्स तो की जा रही हैं, ये मैं राना सनाउल्लाह साहब के कोड टू कोड जो अल्फाज बता रहा हूँ। वज़ीर आला पंजाब और मियां नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा पूछा राना सनाउल्लाह साहब किधर हैं, क्या आपको कोई ओहदा दिया जा रहा है, क्या आप किसी ओहदे के तलबगार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी, सारा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी इलेक्शन के बाद राना सनाउल्लाह की सियासी सूरत हाल क्या है। इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। अलबत्ता वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। और राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे जो गुज़िश्ता एक रोज़ पहले जो मियां नवाज शरीफ साहब का और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का जो फैसलाबाद का दौरा हुआ था उसमें एक बड़ी अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। तो आज की वीडियो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलते हैं जी। जनाब आपको पता है नाज़रीन के इलेक्शन जब हुआ है और उसके बाद जैसे मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनी हैं, तब से ये मामला शुरू हुआ है कि राना सनाउल्लाह साहब हमें मीडिया के ऊपर तो बहुत नज़र आ रहे हैं, मीडिया के ऊपर वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर आके अपनी पार्टी को प्रेजेंट भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बैक में जो कुछ चल रहा है वो समझ से बाहर है। अब चल क्या रहा है कि क्या पार्टी राना सनाउल्लाह से नाराज़ है या राना सनाउल्लाह पार्टी से नाराज़ हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। तो मेरी भी कुछ रोज़ पहले जो है वो साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से मुलाकात हुई थी इलेक्शन के बाद, और उनका डिटेल हमने इंटरव्यू भी किया था, वो हमारे पेज पे पड़ा भी हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अलबत्ता हमने जो है वो उनसे सवालात किए थे। मैंने ज़ाती तौर पे उनसे पूछा कि आप इलेक्शन के बाद एकदम से मंजर आम से गायब क्यों हो गए, क्या वजह बनी है, क्या आपको कोई ओहदा दिया जा रहा है, क्या आप किसी ओहदे के तलबगार हैं या नहीं हैं, या क्या वजूहात हैं कि आप अचानक से खामोश हो गए हैं। उस तरह जारहाना आपकी पॉलिसी या आपकी जो है वो अल्फाज नज़र नहीं आ रहे कि जिस तरह आपको होना चाहिए था, या फिर पार्टी आपको कौन सी ज़िम्मेदारी दे रही है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने मुझे जवाब दिया कि देखें इलेक्शन तो मैं हार गया हूँ और मैं अपनी शिकस्त को तस्लीम करता हूँ, और इलेक्शन में हारा कैसे हूँ, उन्होंने बिल्कुल कोई धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने मुझे ये बताया अपने इंटरव्यू में कि मैं जो है वो बाकायदा तौर पे महंगाई की ज़द में आया हूँ, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी और फैसलाबाद में पावर लूम का वर्कर बहुत ज़्यादा है, और वो सारा वर्कर जो इनके इलाके का है जहाँ से ये NSO से इलेक्शन लड़ते हैं, तो क्योंकि महंगाई की वजह से लोगों ने हमारे बयानिए को मुस्तरद किया है, और इसकी वजह से मुझे वोट जो है वो नहीं मिले। और ये राना सनाउल्लाह साहब ने अपने इलेक्शन हारने की वजह बयान की और बाकायदा कहा कि मैं अपनी शिकस्त को तस्लीम करता हूँ। दूसरी बात, उसके बाद मैंने उनसे सवाल किया कि राना साहब आप ये बताइए कि अभी आपको कहीं पे एडजस्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि पार्टी की जानिब से मुझे ऑफ़र्स तो की जा रही हैं, ये मैं राना सनाउल्लाह साहब के कोड टू कोड जो अल्फाज बता रहा हूँ, मेरे पेज पे जो है वो आप यूट्यूब चैनल पे देख भी सकते हैं। कुछ रोज़ पहले का ये इंटरव्यू है इलेक्शन के बाद का। तो उन्होंने कहा पार्टी की जानिब से मुझे ऑफ़र तो आ रही हैं, लेकिन मेरा एक ज़ाती स्टांस ये है कि जब मैं अपने हलके में इलेक्शन हार गया हूँ तो ना मैं कोई वजारत लूँगा और ना ही मैं सेनेट का इलेक्शन लड़ूंगा। तो अगर इसके बावजूद पार्टी मुझे कोई ज़िम्मेदारी देती है तो वो मैं बखूबी निभाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि वो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर भी हैं। तो इसके हवाले से भी जो है वो राना साहब ने ये कहा कि अगर एक तो मैं सदर हूँ, अगर इसके अलावा भी पार्टी मुझे कोई ज़िम्मेदारी देती है, यानी कि उनकी बात से ये लगा कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है कि चाहे मैं ख्वाहिशमंद नहीं हूँ लेकिन पार्टी मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर देगी और उसको मैं निभाऊंगा। लेकिन जनाब मामला इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आया। जब मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा जिस दिन वो वोट लेकर वज़ीर आला बनी हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब खसूसी तौर पे फैसलाबाद से लाहौर गए, पंजाब असम्बली गए, और वहाँ पे तो ये खबरें आ रही हैं कि पहले तो इनको पंजाब असम्बली में एंटर नहीं होने दिया गया, फिर जब ये एंटर हुए हैं तो वहाँ पर इन्होंने कोशिश की कि वो वज़ीर आला साहबा को जो है वो मुबारकबाद पेश करें, तो मरियम नवाज साहबा ने इनको मिलने से इनकार किया। ये लाहौर के रिपोर्टर जो है वो रिपोर्ट करते हैं कि मरियम नवाज साहबा ने इनको मिलने से भी इनकार कर दिया। हालांकि इन्होंने बाहर मीडिया टॉक भी की और बड़ी पार्टी पॉलिसी बयान की, मरियम नवाज साहबा को बड़ा सलूट किया, आयरन लेडी करार दिया, ये वो,
لیکن مریم نواز صاحبہ نے ان کو جس دن وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں اس دن ملنے سے انکار کر دیا. اب اس کے آگے معاملہ چل پڑا. اس کے آگے معاملہ چلا ہے جی رانا ثناء اللہ صاحب بڑے جو ہے وہ نظر آئے ہیں ٹی وی پہ, اچانک آگے, اور انہوں نے جو باتیں میرے سے کی تھی کہ میں ہار گیا ہوں اور یہ وجوہات بنی ہیں, میں پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں چھوڑوں گا اور کوئی جو ہے وہ حکومتی عہدہ نہیں لوں گا, میرا اپنا سٹانس ہے. تو یہی وہ ہر چینل پہ بات کرتے ہوئے نظر آئے. بڑے بڑے اینکر سے بھی انہوں نے یہی جواب دیے ہیں جب بھی ان سے الیکشن ہارنے کے اوپر سوال کیا گیا. اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ رانا صاحب کو اس چیز کا دکھ ہے کہ الیکشن کے بعد ان کو جو ہے وہ پارٹی نے آہستہ آہستہ سائیڈ لائن کیا ہے. کہاں پہ سائیڈ لائن کیا ہے؟ جب دوبارہ PDM-2 کی حکومت کے لیے جوڑ توڑ ہو رہا تھا تو کسی بھی کمیٹی میں رانا ثناء اللہ کو شامل نہیں کیا گیا, کہیں بھی ان کو اہمیت نہیں دی گئی. جیسے مطلب الیکشن وہ ہارے ہیں اور ان کو ٹیشو کی طرح جو ہے نا وہ استعمال کر کے پھینک دیا گیا. پارٹی نے کہیں بھی ان کو جو ہے وہ آن نہیں کیا. نہ نواز شریف صاحب نے کسی اجلاس میں بلایا. ہاں ایک بار جب نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملنے گئے ہیں تب یہ ایک بار نظر آئے ہیں. جب جاتی امرا میں جتنے حکومت سازی کے لیے اجلاس ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب اس سے غائب تھے. لاہور میں, اسلام آباد میں جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں کہ PDM-2 کی حکومت کیسے بننی ہے, کیا فارمولہ ہونا ہے, کیسے کیسے طے ہونا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ کن معاملات پہ طے کی گئی ہے, حکومت کے معاملات طے کیے گئے, کہیں بھی رانا ثناء اللہ صاحب کو کسی کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا. تو اس کے آگے مرحلہ چلے جاتا ہے جی. اب یہاں سے بھی رانا ثناء اللہ صاحب اگنور ہو گئے, پھر اس کے باوجود وہ میڈیا پہ نظر آتے رہے. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا بیان دے دیا کہ پارٹی کو شاید خوش کرنے کے لیے دے دیا یا پھر پارٹی کو مزید ناراض کرنے کے لیے دے دیا, کہ انہوں نے جی ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کا وجود ہی پاکستان کے لیے خطرناک ہے. اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف جو ہے وہ لیگل کارروائی بھی کر رہی ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کا یہ بیان جو ہے عمران خان صاحب کے وجود کو ختم کرنے والا بیان, اس کا جو ہے وہ پارٹی کو نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے. اور یہ ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ان کے رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بیان کے اوپر کافی زیادہ ناراض ہے کہ پہلے پاکستان کی عوام ان کے اتنی خلاف ہے, ان کی حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی اور الیکشن میں ان کو ووٹ نہیں ملا, ان کا بیانیہ ٹوٹ گیا. اللہ اللہ کر کے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ کیسے وزیر اعظم بنی ہیں, وزیر اعلیٰ بنی ہیں, وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو اس کے باوجود رانا ثناء اللہ صاحب کا اتنا سخت بیان, اس سے تو یوتھ میں اور قوم میں ایک مزید تذبذب پایا گیا. تو پارٹی اس کے اوپر جو ہے وہ ناراض نظر آتی ہے. اب آگے چلتے ہیں جی. ایک روز کب جو ہے وہ فیصل آباد میں ایک واقعہ, افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا گزشتہ ہفتے, جہاں پر ایک نوجوان کی ڈور پھرنے سے جو ہلاکت ہوئی تھی اور بڑا دردناک جو واقعہ تھا, اس کے اوپر ہر پاکستانی کی آنکھ اشکبار ہے. اس کے اوپر جو افسوس کرنے کے لیے فیصل آباد میں خصوصی طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب خود جو ہے وہ فیصل آباد آئے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے اور مریم وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر فیصل آباد کے جتنے بھی ارکان اسمبلی تھے جو جیتے ہیں, 4-5 ہی جیتے ہیں وہ تھے, اور جو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ تھے. اب ان سب کے ساتھ مشترکہ ایک اجلاس کیا اور ہنگامی یہ اجلاس تھا, اور اس کی اطلاع جو ہے ایک دن پہلے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو اور تمام جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو دی گئی کہ آپ نے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے. وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خصوصی طور پہ آپ کے مسائل کے اوپر اور ایک اہم اجلاس آپ کو پیغام دینا ہے. تو اس کے اوپر جناب جب وہ ویڈیو ہمارے ہاتھ لگی ہے, میں جینون آپ کو بتاؤں, جب وہ اجلاس کی ویڈیو میرے ہاتھ لگی ہے اس میں شیخ حجاز صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ گلہ کر رہے ہیں. آپ پہلے یہ سن لیں کہ شیخ حجاز صاحب گلہ کیا کر رہے ہیں. معذور کے لیفٹ سائڈ میں تو انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب نے کہا کہ ہم سوری, یہ آپ کی چیئر نہیں ہے, یہ میرے پریزیڈنٹ کی چیئر ہے. تو وہ پھر سٹیپ ڈاؤن کیا انہوں نے اور اپنے پریزیڈنٹ پارٹی کو لے کے جو ہے وہ ساتھ انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف, آج میں پریزیڈنٹ ہوں, کل کوئی اور ہوگا, پرسوں کوئی اور ہوگا. ایز پرماننٹ فیچر جس ڈسٹرکٹ میں بھی ہماری بہن موو کرے, کوئی ایم پی اے صاحبان آئیں, یہ پرماننٹلی ہونا چاہیے کہ آپ کے جو آفس بیررز ہیں ان کو پراپر عزت ملے, ان کو بلایا جائے. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو جو آپ کا ایک ہمیشہ سے گلٹ رہا ہے, جو آپ نے ہمیشہ سے عزت دی ہے اپنے کارکنوں کو, وہ پھر شاید جو ہے وہ خواب شرمندہ تبدیل نہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا.
जो जहाज से उतर के सबसे पहले आप ही को मिल रहे हैं और ये दाएं बाएं बैठे हुए सब इज्जत के साथ बैठे हुए हैं माशाल्लाह। जी मैंने वो जो बात की है जी वो इसलिए की है और अगर आप चाहें तो मैं उठ के आपकी जगह पे आ जाऊँ। खुदा में वास्ता मेरा मकसद ये नहीं। जनाब ये शेख एजाज साहब हैं, सिटी सदर हैं, और ये नवाज शरीफ साहब के साथ गिला कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात नहीं सुनती। तो सारी बात जब नवाज शरीफ साहब से की तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई अब बस करें, क्या नहीं एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात सुनती, तो आपके आगे वो लेट जाएँ आके। नवाज शरीफ साहब ने भी कह लें कि वो इजहार बरहमी किया शेख साहब के ऊपर, तो उन्होंने भी फौरी तौर पे उसके रिफ्यूज़ किया और माजरत की। और यहाँ पे ये चीज़ नज़र आई कि फैसलाबाद में होने वाले इस इजलास में तलाल चौधरी मौजूद थे, आबिद शेर अली मौजूद थे, बाकी तमाम टिकट होल्डर थे, राना सनाउल्लाह साहब नहीं थे। उनका दामाद जिन्होंने पीपी 116 से इलेक्शन लड़ा है वो भी मौजूद नहीं था। और तमाम के तमाम जो वहाँ पर बैठे हुए थे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, इवन के वज़ीर आला पंजाब और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा पूछा राना सनाउल्लाह साहब किधर हैं। वो एक दूसरे की तरफ मुंह देखने लगे कि भाई किधर हैं, किसी को पता ही नहीं। वो फिर उन्होंने कंफर्म किया कि आपने उनको इतला दी थी कि कल कायद ने आना है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल दी थी, कंफर्म भी किया है। फिर पता चला ये राणा साहब तो लाहौर हैं आज। फिर बाद में ये भी पता चला कि कल वो फैसलाबाद में थे। अचानक वो उनको पता होने के बावजूद वो लाहौर क्यों गए? तो यहाँ से बड़े सवालात उठे हैं। और मैंने ज़ाती तौर पे जो है वो शेख एजाज साहब से भी पूछा, सिटी सदर हैं फैसलाबाद के और राना सनाउल्लाह साहब के तो ऐसे करीब हैं वो, तो कहते जी मुझे तो खुद नहीं पता। फिर तलाल चौधरी साहब से एक हमारे रिपोर्टर ने, बाकायदा फैसलाबाद के रिपोर्टर हैं इमरान इस्लाम, उन्होंने ऑन कैमरा पूछा कि भाई राना सनाउल्लाह साहब क्यों नहीं आए? वो कहते मुझे तो खुद नहीं पता राना सनाउल्लाह साहब क्यों नहीं आए। इवन के यहाँ पर ये मामला पेश आया कि हो सकता है पार्टी के अंदर ये चल रहा है कि भाई राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन तो हार गए हैं, अब उनका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी जो PDM की हकीम सनाउल्लाह वाली पॉलिसी थी अब उनको शायद वो चाहिए नहीं, और राना सनाउल्लाह को आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन इतना किया गया है कि अब राना साहब भी अपनी अना में बैठे हुए हैं कि मैंने भी आपकी किसी भी जो इजलास में शिरकत नहीं करनी। तो फैसलाबाद की ये स्टोरी थी जी। फैसलाबाद में होने वाले आला सतही इजलास जिसमें IG पंजाब से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, जिसमें फैसलाबाद की तरक्याती स्कीमों को डिस्कस किया गया, जिसमें इंतज़ामिया को हदायत की गई, उसमें राना सनाउल्लाह साहब मौजूद नहीं थे। तो ये इसके ऊपर बड़े सवालात उठे हैं। राना सनाउल्लाह साहब से हमने रब्ता करने की कोशिश किया, उन्होंने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। फैसलाबाद की मुस्लिम लीग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तजब्जुब का शिकार है, खामोश होकर बैठ गई है और परेशान है कि भाई अगर राना सनाउल्लाह खामोश हो गया, इजलास में शरीक नहीं हुआ, तो ये चल क्या रहा है। और नवाज शरीफ साहब तो इसके ऊपर बहुत ही खफा होके गए हैं, बहुत ज़्यादा खफा होके गए हैं कि मैं फैसलाबाद आ रहा था और राना सनाउल्लाह साहब इजलास में शिरकत नहीं की। तो इसके ऊपर आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक कह लें कि सवालिया निशान तो उठा है। तो ये एक गुब्बारा जो है वो शायद आने वाले दिनों में फट जाएगा कि राना सनाउल्लाह साहब भाई इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं जो पार्टी पॉलिसी की नहीं है। मीडिया के ऊपर अगर वो पार्टी के इजलास में शरीक नहीं हो रहे तो मीडिया के ऊपर बैठ के वो कौन सी पार्टी पॉलिसी जो है वो बयान कर रहे हैं। इतने अहम इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की, उनकी फैमिली ने शिरकत नहीं की, उनके दामाद ने शिरकत नहीं की। तो इसका ये गुब्बारा जो है ये आने वाले दिनों में फटने वाला है। और अपने नाजरीन को मैं पहले बता दूं कि ये बहुत अहम ख़बर है कि राना सनाउल्लाह साहब भी शाद का खान अब्बासी की तरह, मिफ्ता इस्माइल की तरह, चौधरी निसार की तरह और बाकी जो दीगर रहनुमा हैं उनकी तरह अपनी पार्टी से और मरीम नवाज साहिबा की पॉलिसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो ये जनाब आज की हमारा व्लॉग था। अगर आपको ये पसंद आया तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन के बटन की भी दबाइएगा। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और वहाँ पे तो ये खबरें आ रही हैं कि पहले तो इनको पंजाब असम्बली में एंटर नहीं होने दिया गया।